ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों। आज की वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के चौथे ब्राह्मण का जो 11वां मंत्र है उसका पाठ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहता है। तो जो मंत्र वो कहता है, ब्रह्म व इदम अग्र आसीत एकमेव, अर्थात ब्रह्म एक ही यहाँ पहले था। तदेकम सन्न व्यभवत, अर्थात वह एक सम न हो सका। तच्छ्रेयो रूपम अत्यसृजत क्षत्रम, अर्थात उसने श्रेष्ठ रूप क्षत्र का महानिर्माण किया। यानी एतानी देवत्रा क्षत्राणी, अर्थात ये सभी देवता क्षत्र में हैं। इंद्रो वरुणः सोमो रुद्र पर्जन्यो यमो मृत्युर ईशान इति, अर्थात इंद्र वरुण सोम रुद्र पर्जन्य यम ईशान ऐसे। तस्मात् क्षत्रात् परम नास्ति, अर्थात इसलिए क्षत्र से परम नहीं है। तस्मात् ब्राह्मणः क्षत्रियम अधस्तादुपास्ते राजसूये, अर्थात इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय की उपासना करता है राजसूय में। क्षत्रेव तद्यशो दधाति, अर्थात क्षत्र ही उसे यश प्रदान करता है। स एषा क्षत्रस्य योनिर्यद ब्रह्म, अर्थात वह इस क्षत्र की योनि है जो ब्रह्म है। तस्माद् यद्यपि राजा परमताम गच्छति ब्रह्म एव अंततः, अर्थात इसलिए यद्यपि राजा सर्वोच्च है, जाता है ब्रह्म को ही अंततः। उपनिश्रयंती श्याम योनिम, अर्थात आश्रय लेता है स्वयं योनि का। यऊ एनम हिनस्ति स्वाम स योनिम रच्छति, अर्थात जो भी इसमें मरता है स्वयं वह योनि को पहुँचता है। स पापियान भवति, अर्थात वह जो पापी होता है। यथा स्त्रियाम आसम हिंसित्वा, अर्थात हिंसा करके श्रेष्ठ की। तो ये जो था ये यहाँ पे पूरा मंत्र था। और चलिए अब मैं इस मंत्र में जो बताया गया उसकी आपको एक व्याख्या प्रदान करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बात जो है वह श्रेष्ठ सीधे सीधे समझ में नहीं आती है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्षत्र की उत्पत्ति के विषय में। तो जो बोला गया वो ये है कि जब ब्रह्म जो था सबसे पहले वह ही था, और हमको पिछले मंत्रों में बताया गया है कि जो ब्रह्म को जानता है वह सब कुछ हो जाता है। तो सब कुछ वास्तव में ब्रह्म ही है। तो सबसे पहले हमने जैसे देखा कि ब्रह्म ही पहले था, तो वही यहाँ पे बताया गया। किंतु जब ब्रह्म केवल ब्रह्म था तो केवल ब्रह्म के द्वारा जो है वह सम ना हो सका, अर्थात वह इस सृष्टि का निर्माण नहीं कर पाया। केवल ब्रह्म यदि हो तो उससे सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकता है। तो क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए उसने फिर ब्रह्म से आगे क्षत्र का निर्माण किया। और क्षत्र जो है उसमें जो देवता होते हैं उनको बताया कि क्षत्र में जो देवता थे वह इंद्र वरुण सोम रुद्र पर्जन्य यम ईशान ये थे। और क्षत्र जो है वह परम होता है। वैसे तो ब्रह्म से उसकी उत्पत्ति हुई है, किंतु तब भी क्षत्र जो है उस वह ही होता है जो कि प्रधान होता है, क्योंकि वह है जो कि ब्रह्म को यश प्रदान करता है। इसीलिए जब राजसूय यज्ञ होता है तो ब्रह्म जो होता है वह क्षत्र के नीचे से उसकी उपासना करता है। अर्थात जब राजसूय यज्ञ में राजा राजसूय यज्ञ किया करते थे तो जो ब्राह्मण होते थे वह राजा के नीचे अपने आप को प्रतिष्ठित करके तब जो है यज्ञ किया करते थे, क्योंकि राजा जो है वह ही ब्राह्मण को यश प्रदान करता था इसलिए। परंतु जब राजा की मृत्यु होती है तो वह पुनः ब्रह्म में ही लौट जाता है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। तो जो उसकी योनि है वह वास्तव में ब्रह्म ही है। और ब्रह्म वाली जो योनि है, ब्रह्म में जो योनि है उसको वह तब पहुँचता है जब वह पापी होता है या उसने श्रेष्ठ की हत्या कर दी, तब होता है। तो अब ये जो बातें हैं इनको ये तो जो है यहाँ पे मैंने आपको भावार्थ बता दिया, किंतु इसको और अच्छे से हमको समझना पड़ेगा कि ये क्या है, क्षत्र क्या है, ब्रह्म क्या है। लोग क्या सोचते हैं कि ये ब्राह्मण है और क्षत्रिय है। तो ये लोग हैं पुराने ज़माने में जब वैदिक काल हुआ करता था उस समय राजा जो है वह राजसूय यज्ञ करता होगा और ब्राह्मण बैठ के जो है उसके लिए यज्ञ करते होंगे, ऐसा यहाँ पे समझा जाता है। तो
ये जो बात है ये केवल ऊपरी बात है, ये गहराई वाली बात नहीं है। देखिए जैसे महाभारत में हम राजसूय यज्ञ के बारे में सुनते हैं कि महाराज युधिष्ठिर जो है उन्होंने राजसूय यज्ञ किया था, और उन्होंने राजसूय यज्ञ करके जो है उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष पर अपना जो है अपना प्रभुत्व जो है वो सिद्ध किया था कि सभी राजा जो है वह महाराज युधिष्ठिर को सम्राट मान करके उनके अधीन स्वयं को मानते हैं इस प्रकार से। तो राजसूय यज्ञ का जो अर्थ होता है वह वास्तव में होता है कि किसका साम्राज्य है, किसका प्रभुत्व है, या यदि मोटी भाषा में कहा जाए तो किसकी चलती है, कौन है जो कि जिसकी सबके ऊपर चलती है। तो युधिष्ठिर महाराज जो हैं वह क्या है, वह तो धर्मराज है ना, वह धर्म के पुत्र हैं, तो धर्म की ही सब जगह चलती है। वो वाली बात जो कि महाभारत में बताई गई थी, जब युधिष्ठिर जो हैं महाराज युधिष्ठिर यदि राजसूय यज्ञ करते हैं तो उससे यही सिद्ध होता है कि धर्म जो है उसी की चलती है सब जगह पर। तो राजसूय यज्ञ को लेकर के वो वाली बात हमको यहाँ पे समझनी है। तो क्षत्र जो है और जो ब्रह्म है उसका जो भेद है वह इसके द्वारा समझा जा सकता है कि किसकी चलती है, इसके द्वारा समझा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे बोला गया कि ब्रह्म था पहले, सबसे पहले ब्रह्म ही था, और ब्रह्म जो है वह केवल ब्रह्म रह करके जो है वह सम न रह सका। तो इससे क्या पता चलता है, तो हमने पिछले मंत्रों में समझा कि ब्रह्म जो है, जो ब्रह्म ज्ञानी होता है वह सबके साथ में एक होता है, वह सब कुछ होता है एक साथ। अब आप ये सोचिए कि इस संसार में यदि सभी ब्रह्मज्ञानी हो जाएं तो क्या ये संसार का जो खेल है ये चल सकेगा? ये नहीं चल सकता ना, क्योंकि यदि हर व्यक्ति जो है इस प्रकार से सोचे कि मैं एक हूँ, हम सब एक ही हैं, ब्रह्म ही है ब्रह्म ही है ब्रह्म ही है करके यदि सब करें, तो ये जो खेल चल रहा है यहाँ पर वो खेल नहीं हो पाएगा। इस संसार का जो खेल है वह केवल तभी हो सकता है जब अलग अलग पक्ष हों। कोई भी खेल हम खेलते हैं जब, तो उसमें दो पक्ष होते हैं ना जो एक दूसरे के साथ में स्पर्धा करते हैं, तभी खेल हो पाता है। यदि वो स्पर्धा ना हो तो खेल कैसे हो पाएगा? खेल हो ही नहीं पाएगा, सब शांत होकर बैठ जाएंगे। तो इसलिए ये जो सृष्टि का खेल है इसको यदि हमें चलाना है तो उसके लिए हमें पक्ष की आवश्यकता होती है, और पक्ष जो है वह सबसे पहला भाग होता है कि मैं जीतूँ, ये वाला भाव। ये दो पक्ष यदि होते तो उनमें से मैं जीतूँ जो है वो है, और जीतने का यहाँ पे क्या होता है कि जीतने से अर्थ होता है कि मैं दूसरे से श्रेष्ठ हूँ। तो ये जो श्रेष्ठता का भाव है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, वह ही वास्तव में क्षत्र है। तो क्षत्र का जैसे हम बोलते हैं ना कि क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय कौन होते हैं? जो कि युद्ध करते हैं। अब वो युद्ध यदि करते हैं या वो यानी रक्षा करते हैं, तो यदि रक्षा करते हैं या युद्ध करते हैं तो किसी एक पक्ष के द्वारा ही करेंगे ना, किसी एक पक्ष की रक्षा करेंगे दूसरे से। तो ये जो भाव है कि हमारी रक्षा हो, हम श्रेष्ठ हों, तो ये जो भाव है यह भाव ही वास्तव में क्षत्र है। और जो व्यक्ति इस भाव में प्रधान होता है वह क्षत्रिय होता है। तो यहाँ पे ये जो क्षत्र का भाव है ये क्षत्रिय वर्ण की उत्पत्ति के विषय में हमको बताता है कि ये जो ब्रह्म है वह तो सम है, ब्रह्म सम है, और सम होने के कारण जो है ये जो लीला चल रही है यहाँ पे वो लीला नहीं हो सकती है यदि समता ही रहेगी। तो समता में से विषमता को उत्पन्न होना होगा, और ये जो विषमता है ये केवल तभी उत्पन्न हो सकती है जब कोई पक्ष हो, और पक्ष जो है वह प्रधानता का प्रयास करे कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरी चले, मेरी बात मानी जाए, मेरा जो मेरा विचार है उसकी प्रधानता हो, और फिर उसकी रक्षा करने के लिए व्यक्ति जो है फिर संघर्ष भी करता है। तो ये जो मैंपन का भाव है, मेरेपन का भाव है, और उसे रोकना जो है, उसकी रक्षा करना जो है, वह ही वास्तव में क्षत्र है। और ये जो क्षत्र है ये ही है जो कि ब्रह्म को यश प्रदान करता है। अर्थात जो हार जीत है, खेल में जो हार जीत होती है उसमें जो जीतने वाला है उसी को यश प्राप्त होता है ना। तो यश जो है वह क्षत्र द्वारा ही प्राप्त होता है। यदि आपकी प्रधानता हो जाएगी तभी आपके पास में जो है यश होगा ना। तो क्षत्र जो होता है वह ही है जो कि यश प्रदान करने वाला होता है। ब्रह्म तो सम है, जब ब्रह्म स्वयं को विभाजित कर ले अलग अलग भागों में, तो वो जो अलग अलग भाग हैं वह जब एक दूसरे के साथ में स्पर्धा करेंगे तो वो जो स्पर्धा करने का भाव है वह ही वास्तव में क्षत्र है।
और उस क्षत्र के द्वारा ही ब्रह्म जो है उसका एक भाग जो है वह यश को प्राप्त कर सकता है। तो उसी के द्वारा वास्तव में ये खेल चल सकता है। तो इस खेल को चलाने के लिए सबसे पहला जो विचार है ब्रह्म के भीतर उत्पन्न होने का, वह प्रभुत्व का ही विचार है कि मैं प्रभुत्व हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं सबके ऊपर मेरा ही शासन चलता है। तो वो क्षत्र है। और ये जो क्षत्र का भाव है, इस क्षत्र के भाव में अलग अलग देवता बताए गए हैं। तो उसमें इंद्र बताए, वरुण बताए, सोम बताए, रुद्र, पर्जन्य, यम और ईशान। तो ये सभी क्षत्र के भीतर हैं। अर्थात ये जो प्रभुत्व की स्पर्धा चलती है, इन स्पर्धाओं में जो देवता हैं जो कि इसको प्रदान करने में हमारे सहायक हो सकते हैं, वे सभी यही हैं, इंद्र, वरुण, सोम, रुद्र, पर्जन्य, यम, ईशान। तो इंद्र जो है वह तो नायक वाला भाव मैंने आपको बताया था कि जो हमारे भीतर एक भाव होता है कि नायक, मैं जीतूं, मैं संघर्ष करके सबसे आगे जाऊं, तो वो इंद्र हैं। वरुण जो है वो तो ये जो संपूर्ण खेल है, उस खेल को चलाने वाले आप कह सकते हैं एक प्रकार से हैं, सब में व्याप्त है ना। वरुण जो वो व्री धातु से आता है। व्री का अर्थ होता है जो फैला हुआ है, जो जिसने सब कुछ को ढका हुआ है, ये भी आप समझ सकते हैं। आवृत करना बोलते हैं ना, जैसे कि आवृत कर दिया, तो वो व्री जो है उसने ढका हुआ है। तो जब तक ढकेंगे नहीं आप, जब तक ज्ञान को ढकेंगे नहीं, तब तक जो है हर कोई सोचेगा कि मैं तो ब्रह्म हूँ, तो सम ही रहेगा। तो उस असम विषमता को या असम होने को जो है को उत्पन्न करने के लिए वरुण देवता की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह ही है जो कि ढक देते हैं, सब कुछ छुपा देते हैं। ज्ञान को छुपाने वाले एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि वरुण है। जल, वैसों ने जल का बोला जाता है कि जल के देवता है, किंतु वो जो जल है वह भावनाओं का जल है। तो उन भावनाओं में जो है सत्य, भावनाओं को यदि सम रखेंगे तो ब्रह्म का ज्ञान होगा, किंतु यदि उनकी समता नष्ट कर दी जाए तो अज्ञान हो जाएगा। तो उसको उत्पन्न करने वाले देवता जो वरुण हैं, तभी तो मित्र वरुण बोला जाता है ना। तो वरुण जो है वो छुपा देते हैं और मित्र जो है वो सहायता करते हैं ढूंढने के लिए। अब मित्र को यहाँ पे बोला नहीं गया है, परंतु वरुण। सोम जो है वह तो आनंद है ही, आनंद। रुद्र जो होता है वो मैं हूँ का विचार है। और पर्जन्य जो है वह तो वास्तव में तो जो वर्षा होती है उसके देवता बताएंगे, परंतु वर्षा से यहाँ पे जो अर्थ होता है वह वास्तव में हमारे भावनाओं का ही है। जल का जो अर्थ होता है वो भावनाओं से ही होता है। तो वह यम जो है वह तो धर्मराज बोले जाते हैं, वो भी धर्मराज ही हैं। वो जो है वह इसका धर्म जो है वह आगे उत्पन्न होगा, किंतु यम जो है वह जो हारा और जो जीता उसके बीच का जो निर्णय करने वाले हैं वह होंगे। और ईशान जो है वह तो वह होता है जो हमारा जो हमारा क्या कहते हैं यार इंग्लिश में, मेरे को ऐश्वर्य वाले हैं कि हमें ऐश्वर्य प्राप्त हो। तो ये सभी देवता वास्तव में क्षत्र हैं, क्योंकि क्षत्र जो है वो क्या है, प्रभुत्व का भाव, कि मेरा राज चले, मेरी चले। तो उन सब के लिए ये सभी देवता जो हैं उनकी आवश्यकता होती है, तभी क्षत्र उत्पन्न हो सकता है। तो इसीलिए ये सभी देवता यहाँ पे बताया कि वह क्षत्र में हैं। और क्षत्र से ही ब्रह्म यश को प्राप्त करता है। वो वाला ब्रह्म जो कि जीत जाता है क्षत्र में, वो वाला यम का वो वाला क्षत्र वाला भाग जो जीत गया वह यश प्राप्त करेगा। वो ब्रह्म वाला क्षत्र वाला भाग जो कि हार जाता है वह यश को प्राप्त नहीं कर सकेगा। तो तभी तो घर्षण होगा ना, तभी तो खेल होगा कि कोई हारेगा और कोई जीतेगा। तो इस प्रकार से क्षत्र है। और इसीलिए क्षत्र जो है वह उसको ही जो है सर्वोच्च माना जाता है, क्योंकि जो जीतेगा, जो जिताएगा, जो यश प्रदान करेगा उसको ही महत्व दिया जाता है ना संसार में। अब आप सोचिए कि यशस्वी लोगों को ही महत्व दिया जाता है ना, जो हार गए उनको कौन महत्व देता है, उनको कोई महत्व देता नहीं। जो जीते हैं संसार में उनको ही महत्व देता है। कोई साम्राज्य हो, उसमें भी जो जीतने वाला साम्राज्य है वह ही है जो कि जिसकी बात चलती है, वह ही है जिसका नैरेटिव जो है वो चारों ओर चलाया जाता है, उसी की मान्यताओं को माना जाता है। तो ये हमारे भीतर एक अंतर्निहित भाव है कि हम अब प्रभुत्व कर लेना चाहते हैं, संपूर्ण के ऊपर प्रभुत्व करना चाहते हैं हम। परंतु जो वास्तविकता है वो यह है कि प्रभुत्व तो वास्तव में ईश्वर का ही है। जो परमात्मा है प्रभुत्व उसका ही है वास्तव में। और जो ये खेल है उसमें प्रभुत्व को यदि हमें प्राप्त करना है तो वह हम केवल तभी प्राप्त करेंगे जब ईश्वर के साथ में एक हो पाएंगे। तो ईश्वर के साथ में एक हो पाने से ही होता है, तो हो पाता ही है। और वह जो है वह केवल तभी होगा जब ब्रह्म के साथ में एकत्व हो जाए। तो वैसे तो जो राजसूय यज्ञ होता है अर्थात किसकी चलेगी, उसमें ब्रह्म जो है वह राजा को ऊपर बैठा करके जो है तब उस यज्ञ को करता है। परंतु वास्तव में जो आश्रय है उसका राजा का वह तो ब्रह्म में ही है।
अर्थात यदि ये जो खेल है ये जब समाप्त होगा तो समाप्त होने के पश्चात जो है राजा जो है वह पुनः ब्रह्म में ही विलीन हो जाएगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई एक व्यक्ति है जो कि दो लोगों के बीच में स्पर्धा कराता है और देखता है कि कौन सा जीतेगा कौन सा हारेगा। तो परंतु वह अपने, जैसे मान लीजिए कि जो पिता है वह अपने दोनों पुत्रों को के साथ को बीच में एक दूसरे के साथ खिलाए, उनको ज्ञान प्रदान करने के लिए कि ज्ञान कैसे हो, तो जो पिता है उसको इस बात से अंतर नहीं पड़ता कि कौन सा जो है कौन सा पुत्र जीतता है। परंतु जब वो दोनों ही पुत्रों को जो है प्रोत्साहित तो करेगा ना कि चलो तुम जो है खेलो और तुम जीतने का प्रयास करो, तो ब्रह्म से क्षत्र की वह वाली ही अवस्था है कि ब्रह्म जो है वह एक प्रकार से कहते तो पिता ही है और उसका पुत्र जो है वह क्षत्र है। वो जब एक दूसरे के साथ में जब वो स्पर्धा करेंगे तो जो भी जीतेगा उससे ही यश प्राप्त होगा। किंतु अंततः तो जो राजा है या जो पुत्र है वह है तो ब्रह्म का ही ना, तो ब्रह्म में ही जाके पुनः वापस जाएगा। तो इसी प्रकार से क्षत्र जो है वह पुनः ब्रह्म में ही जाता है, मृत्यु पर्यंत ब्रह्म में ही जाएगा। परंतु यदि क्षत्र जो है वह ब्रह्मज्ञानी नहीं है और वह यह ही सोचता है कि मैंने स्वयं से जो है ये सब किया, तो पुनः जो है वह जन्म लेगा। इस प्रकार से उसने पाप कर दिया। यदि वह ब्रह्म के साथ में जुड़ करके करता है तो उसने पाप नहीं किया, किंतु यदि वह स्वयं की स्वतंत्र सत्ता मान करके करता है तो उसने पाप कर दिया। तो ये जो खेल है उस खेल में क्षत्र का भाव है एक दूसरे में प्रतिस्पर्धा करने का और प्रभुत्व को प्राप्त करने का। किंतु वह क्षत्रिय जो कि ब्रह्मनिष्ठ नहीं है और वह सोचता है कि मेरा स्वयं का अस्तित्व है और जो ये प्रभुत्व मैं स्वयं को प्राप्त कर रहा हूँ, वह पापी होता है, वह पाप को जाता है और वह पुनः योनि को प्राप्त करता है क्योंकि उसने हिंसा की है। किंतु जो ब्रह्म के साथ में एक रह करके इस स्पर्धा में भाग लेता है वह जो है वह पुनः जन्म नहीं लेता। और देखिए यहाँ पे हार जीत का उतना महत्व है नहीं। यश जो होता है वह केवल हार जीत में नहीं होता है ना। यदि आप खेल रहे हैं, मान लीजिए कि दो खिलाड़ी खेल रहे हैं, उसमें से एक तो बहुत शक्तिशाली और दूसरा दुर्बल है, परंतु खेल के समय ऐसा हो जाए कि जो शक्तिशाली और दुर्बल उनके बीच में जो स्पर्धा हो रही है वह बहुत रोचक हो जाए, तो जो और फिर भी जो है जो दुर्बल है वो हार जाए तो भी दुर्बल को यश दिया जाएगा कि भाई इसने इतना अच्छा खेला, देखो इतने भारी अपने विरोधी को भी जो है उसने अच्छी चुनौती प्रदान की। तो यश जो होता है वह स्पर्धा में इसी प्रकार से प्राप्त होता है कि देखिए जो एक भाव होता है ना हमारे भीतर कि हम बलिदान देंगे और हम जो है श्रेष्ठ करने का प्रयास करेंगे, तो वो जो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ को प्राप्त करने के लिए ही जो है स्पर्धा होती है। तो यश प्राप्त होने का जो मार्ग है वो स्पर्धा के द्वारा ही है। उसमें हार जीत का उतना महत्व नहीं है, परंतु जो प्रयास आप करते हैं वह है जो कि यश वास्तव में प्रदान करता है। तो उस यश को लेकर के ही जो है श्रेष्ठता को प्राप्त हम कर सकते हैं। परंतु यदि उसको जो है हम ब्रह्म के साथ में ना जोड़ करके अपने अहंकार के साथ में रखेंगे तो हम वास्तव में पाप करेंगे ना। तो इसलिए यहाँ पे बोला कि अंततः क्षत्र जो है वह जाएगा ब्रह्म में ही, तो ब्रह्म ही वास्तव में उसकी योनि है। किंतु यदि वह अपनी योनि को पहचानता नहीं है, वह जानता नहीं है कि मैं वास्तव में ब्रह्म हूँ, तो वह पाप करता है। भले ही वो कुछ भी करे, कैसा भी करे, परंतु पाप करता है। तो ये जो स्पर्धा का खेल यहाँ पे चल रहा है उसमें ही फिर वह फंसा रहता है, वह इससे मुक्त नहीं हो पाता। तो खेल चलता रहेगा, ब्रह्म को उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, खेल चलता रहेगा। परंतु जो क्षत्र है वह दुखों को झेलेगा यदि वो इस प्रकार से करता है। तो हमको इसलिए यहाँ पे ये समझाया जा रहा है कि स्पर्धा में भले भाग लीजिए, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यश तो वैसे ही प्राप्त होता है, वैसे ही वास्तव में इस जीवन में रस आता है। अन्यथा तो यश भी प्राप्त नहीं होगा, रस भी नहीं आएगा। तो स्पर्धा करने में समस्या नहीं है, किंतु हमको अपने स्वरूप में स्थित रह करके ये यदि हम करेंगे तो हम इसका आनंद अधिक ले सकेंगे। यदि हम इसमें जुड़ जाएंगे और अपने स्वरूप को नहीं जानेंगे तो उस पर जो है उसके पश्चात जो है हम पाप करके यहाँ पे फंस जाएंगे। तो वो संदेश था यहाँ पर इस मंत्र में। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।